हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गिवन है और ऑप्शंस गिवन है. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट. स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. और स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल टू द मिक्सचर ऑफ रिएक्टिंग गैसेस. और स्टेटमेंट सेकंड क्या गिवन है? Total pressure exerted by a mixture of chemical inert gas is equal to product of partial pressure of component gases present in the mixture. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स की, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है और वो गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, मतलब वो सारी की सारी गैसेस इनर्ट है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? उस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? उन गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर होगा उनके सम के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? द टोटल प्रेशर exerted by a gaseous mixture of non-reacting gases is equal to the sum of partial pressures of each component या फिर हम बोले each gas present in mixture. जैसे हमारे पास जो टोटल प्रेशर है मिक्सचर का उसको हम कंसिडर करें पीएम, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? जैसे फर्स्ट गैस का पार्शियल प्रेशर है P1, जैसे सेकंड गैस का पार्शियल प्रेशर है P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, इस टाइप से. अभी यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि जो सारी की सारी गैसेस हैं वो इनर्ट होनी चाहिए. ऑल द गैसेस इन द मिक्सचर मस्ट बी इनर्ट, मतलब वो सारी नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल टू द मिक्सचर ऑफ रिएक्टिंग गैसेस. तो ये करेक्ट है, क्योंकि जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है ये एप्लीकेबल होता है जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होती है उनके लिए. सेकंड स्टेटमेंट है टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ केमिकल इनर्ट गैस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैस प्रेजेंट इन मिक्सचर. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो टोटल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है? सारी की सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है. सो द फाइनल आंसर इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, which is option third. Hope you understood it well. Best of luck.